दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब हम लोग काम करते हैं पैसा बनाने के लिए तब उस वक्त हमें ना कंफ्यूजन रहता है अक्सर स्टार्टिंग के दिनों में कि क्या हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करके पैसा बना सकते हैं या हम सेल करके भी सेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट सेलिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपका कि हम मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ना, देखिए आपको जब दिखता है कि किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, ओके, किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, ठीक है, उस शेयर का प्राइस अब नीचे आने वाला है, यानी कि आपको ऐसा लगा कि कोई पर्टिकुलर शेयर अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है काफ़ी कुछ पिछले महीनों में, एंड अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये नीचे की तरफ अपनी डाउनफॉल की जर्नी शुरू करने वाला है। तो क्या हम नीचे आने तक का वेट करेंगे, यानी कि दोबारा बाय करने का हम वेट करेंगे? जी नहीं, हम वहाँ पे दोबारा बाय करने के लिए वेट नहीं करेंगे। अगर हमें लग रहा है ऊपर से ही नीचे आने वाला है तो हम यहीं पर इसको सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ये फंडा आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तब हमें वहाँ पे बाइंग के साथ साथ सेलिंग का भी ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, हम वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब बाय में आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम इसको सिर्फ इंट्राडे में बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका कब दूर होता है? जब वहां पे आपको ऑर्डर्स दिखते हैं कि सीएनसी होता है कि हम कैश एंड कैरी पूरी तरीके से पूरा का पूरा फंड दे के इसको कैश एंड कैरी यानी कि डिलीवरी में लेके चल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर शेयर को। ठीक है, बट सेलिंग में हम नॉर्मल इक्विटी में काम नहीं कर सकते। अब मैं आपको पहले इक्विटी और फ्यूचर्स का डिफरेंस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इक्विटी जो होती है वो हमारी नॉर्मल वाला होता है, यानी कि इक्विटी में जब आप कोई भी शेयर का प्राइस सर्च करते हैं ना, नहीं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको एनएससी एंड बीएससी दोनों के साथ में आपको दिख जाता है। ठीक है, एनएससी एंड बीएससी के साथ में आपको वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा। सपोज आपने एसबीआई सर्च किया है, ठीक है, इक्विटी के अंदर, तो अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं ना एसबीआई में इक्विटी में, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डिलीवरी और इंट्राडे आप दोनों कर तो सकते हैं बट दोनों में मार्जिन का डिफरेंस है। इंट्राडे के अंदर आपको आपके जो ब्रोकर्स हैं वो 5 टाइम्स तक का लीवरेज प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि इफ़ यू हैव 10,000 सो आप 10,000 के हिसाब से आप 50,000 तक की क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं फॉर जस्ट इंट्राडे पर्पस। ठीक है, अगर आप डिलीवरी के लिए सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो ही आपको 5 टाइम्स का लीवरेज मिलेगा, यानी कि आप 10,000 से 50,000 की क्वांटिटी उठा पाएंगे। सपोज किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 1,000 रुपये है, तो आप वहाँ पे अगर 10,000 आपके पास है, अगर आप डिलीवरी में काम करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी मिलने वाली है। यानी कि क्योंकि मैं और क्लियर कर देता हूँ, यानी कि अगर आपके पास 10,000 है, ठीक है, और आप डिलीवरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का शेयर का प्राइस, अगर किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अगर 1,000 रुपये है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर्स मिलने वाले हैं अगर आप डिलीवरी में उसको लेकर चलने वाले हैं। कि आपने सपोज आज 100 रुपीज़ पर इसको बाय किया है किसी पर्टिकुलर शेयर को, एंड ये आपको लग रहा है कि अगले आने वाले 2 महीने में ये 100 का 200 हो जाएगा, तो यानी कि आप 2 महीने के लिए उसको डिलीवरी में अपने स्टॉक को मतलब अपनी पॉकेट में रख के चल रहे हो अपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे इंट्राडे की बात करें, ठीक है, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हम चाहें तो इंट्राडे में भी 10,000 से कुल 10 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। यानी कि अगर किसी एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपये है तो हम चाहें तो सिर्फ 10 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। बट अगर हम लीवरेज हमें प्रोवाइड हो रहा है 5 टाइम्स तक का इंट्राडे के अंदर, तो क्यों ना हम इसमें 50,000 की क्वांटिटी उठाएं, यानी कि 50,000 से हमारी कितनी क्वांटिटी आ जाएगी 50। तो हमें प्रॉफिट और लॉस टोटल किस हिसाब से होगा, ये 50 क्वांटिटी के हिसाब से। बट शर्त ये है कि हमने यहाँ पे बाय किया है दोनों तरफ, ठीक है, डिलीवरी में भी और इंट्राडे में भी। यहाँ पे हमें डिलीवरी में हमें राइट मिल जाता है कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी को। ठीक है, ओके, हम डिलीवरी में होल्ड करके चल सकते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, तो इंट्राडे में सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होती है एंड 3:15 तक के लिए हमें अलाउ होता है अपने ऑर्डर को मार्केट में चलते रहने देना। यानी कि हमने जो 10,000 से 50,000 का माल मार्केट में छोड़ा है, यानी कि मार्केट में जो हमारा ट्रेड चल रहा है, वो हम सिर्फ और सिर्फ 9:15 तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 9:15 के बाद हम उसको नहीं कर सकते। यानी कि आप अगर होल्डिंग की बात करें लीवरेज के साथ में, तो आप लीवरेज के साथ में होल्डिंग में नहीं डाल सकते अपनी पोजीशन को। ठीक है, ये क्लियर। अभी सेम चीज आ जाती है
कि क्या हम इंट्राडे के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग का मतलब है कि हमें सपोज दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अभी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। ठीक है, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। बाइंग का तो देखिए सभी को पता है कि हम यहाँ पे बाय किया, ऊपर जाके हम अपना एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अब सेलिंग की बात आ रही है, हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, बीच में करेक्शन भी लीव माना इसने। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा टॉप पे खड़ा है। अब हमें लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है। ठीक है, यानी कि ये इतने जोन तक ये नीचे आ सकता है, या इतने जोन तक, जितना भी आपको रियल मतलब आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपको पता लग रहा है, आपको पता लग गया कि ये इतना नीचे आने वाला है। ठीक है, सो उस जोन में आप उसको सेल कर सकते हैं या नहीं, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। अब बात यहाँ पे भी इंट्राडे एंड डिलीवरी की आ जाती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं कि इंट्राडे में क्या हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से सेल करके नीचे बाय कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम यस कर सकते हैं हम इंट्राडे के अंदर। बट हम बात कर रहे हैं अगर डिलीवरी की, ठीक है, तो डिलीवरी में हम इसको होल्डिंग में नहीं डाल सकते अगर हम इक्विटी में ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, इक्विटी में अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम डिलीवरी के टाइम पे उसको होल्ड नहीं कर सकते ओवरनाइट सेलिंग पोजीशन को। ठीक है, सेलिंग पोजीशन को, बट बाइंग को हाँ यस हम कर सकते हैं। बट इंट्राडे के अंदर हम कर सकते हैं। इंट्राडे में हम बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं, यानी कि जब हम दिन के दिन में कोई भी अपनी पोजीशन को बाय सेल कर रहे हैं, तब हम उसको इंट्राडे में बाय सेल दोनों कर सकते हैं। अब देखिए बाय सेल दो पोजीशन कैसी होती हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों को भी कंफ्यूजन हो सकता है। सपोज अभी ये कंडीशन बन गई। ठीक है, एक ये कंडीशन है कि कोई शेयर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, क्लियर। एक ये कंडीशन है और एक ये है। अब यहाँ पे तो देखिए ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है कि हम क्या करेंगे, हम इस एक पर्टिकुलर जोन में हमें दिख रहा है ऊपर जा रहा है, तो हम इस जोन में भी इसको यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बाय कर लिया। ठीक है, इस जोन में हमें लग रहा है कि अब ये बाहर आ सकता है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको सेल करने की प्लान करेंगे। ठीक है, इस जोन पे हम इसको सेल करने की प्लान करेंगे। अब हमने सेल किया तो ये जो बीच की मूवमेंट है ये आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि सपोज आपने इस लेवल पे इसका प्राइस अगर 100 रुपीज़ था, ऊपर जब आपने सेल किया इसका प्राइस अगर 106 रुपये अगर हो गया, तो आपके जो 20 रुपये की आपने जो मूवमेंट ली है वो आपने +6 रुपये आपके अकाउंट में आए हैं। सॉरी, आपके मतलब कि ओवरऑल प्लस टोटल 6 रुपये आपके पॉजिटिव आया, यानी कि आपने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, और इस जोन में आपने जैसे यहाँ पे बाय किया था, अगर आपकी बाइंग के बाद में ये नीचे आ जाता, तो ये जो आपका पर्टिकुलर जोन होता है ये आपका लॉस वाला होता। ठीक है, अगर आप इसको होल्डिंग में आप जितना चाहे डाल सकते थे, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। यानी कि अगर आपने 6 रुपये का प्रॉफिट लिया तो सपोज 2 रुपये का आपका रिस्क है, तो चार्ट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट, नीचे आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेम एक कंडीशन यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है कि सपोज कोई चीज़ आपको दिख रही है, अब नीचे आ रही है ना, नीचे आ रही है, आपको नीचे चलती हुई दिख गई। ठीक, तो आपको इस जोन पे आपको पता लग गया कि अभी नीचे जा रही है, अब और नीचे जाएगी ये, तो इस जोन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे सेलिंग। ठीक है, आप इस जोन में करेंगे सेलिंग। सेलिंग करेंगे, सपोज इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस उस वक्त 100 रुपीज़ चल रहा था। ठीक है, आपने सेल किया, अब आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब लोग सोच रहे होंगे मैंने सेल कैसे कर दिया, हमारे पास बाइंग वाली पोजीशन तो थी ही नहीं। बट मैं बताता हूँ, जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनके पास लाखों की अमाउंट में शेयर्स की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, सो उनको पता होता है कि हमारे अंडर जो ये किसी भी एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके पास इतना ज़्यादा फंड है कि वो इंट्राडे में होल्ड कर लेगा, यानी कि वो हमें कुछ ना कुछ चुका रहा है। जैसे कि आपको बाइंग करते हुए फंड की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि सपोज आपने यहाँ पे 100 रुपये का शेयर आपने बाय किया है और इसके लिए आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट इसने मांगी आपकी कोई भी XYZ क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर भी आपको 10,000 की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी आपकी क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लीवरेज। ठीक है, यानी कि अगर आप 5 टाइम्स के हिसाब से उठा रहे हैं तब भी अगर आपको 10,000 चाहिए, या फिर आप नॉर्मली भी उठा रहे हैं तो भी अगर आपको 10,000 ही चाहिए, तो आपको मार्जिन वो मांगेंगे। ठीक है, आपसे मार्जिन मतलब कहने का मतलब है कि आपकी बाइंग के टाइम पर भी एंड सेलिंग के टाइम पर भी जो ब्रोकर्स हैं वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कराते हुए मार्जिन मांगेंगे। ठीक है, मार्जिन होना चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है, आपने सपोज यहाँ पे अपनी फ्रेश पोजीशन बनाई, आपको पोजीशन में दिखेगा, पहले ही आपको दिखेगा सेल कर दिया आपने। ठीक है, 100 रुपीज़ के प्राइस पे
आपने XYZ जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, सपोज 1000 क्वांटिटी आपने सेल कर दी। अब आपको प्रॉफिट लॉस कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब चार्ट नीचे जाएगा, यानी कि चार्ट इस जोन से अब नीचे आ रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपका प्रॉफिट काउंट हो रहा है। सपोज 4 पॉइंट ही नीचे आया, यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा। समझे? मतलब अपोजिट है ये दोनों के दोनों पोजीशन एक दूसरे से। एक पोजीशन है कि हम नीचे से बाय करके ऊपर जाके सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक पोजीशन है ऊपर से हम सेल करके नीचे जाके बाय करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बाय करने के बाद में नीचे हमें लॉस होता था, इसी तरीके से यहाँ पे सेल करने के बाद में ऊपर हमें लॉस होगा और नीचे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो भी मतलब क्वांटिटी आपकी है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखेगा। सपोज आपके पास 1000 क्वांटिटी थी और आपने 4 रुपए का मूवमेंट लिया, यानी कि आपने 100 रुपए पर इसको सेल किया था, अभी ये 96 रुपीज पर आ चुका है और यहाँ पे आप बाय कर रहे हैं, तो आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 4 इंटू 1000, सिंपल सी कैलकुलेशन, 4000 का आपका प्रॉफिट हो गया। बट यहीं 100 रुपए पे आप अगर सेल करने के बाद में अगर ये ऊपर जाता, अगर ये 102 भी हो जाता, तो 2 रुपए का आपका लॉस हो गया था। तो क्या होता फिर वहां पे? 2 रुपए का आपको लॉस हो जाता, यानी कि 2000 का आपको लॉस हो जाना था। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ट ऊपर जा रहा है तो ही लोगों के प्रॉफिट हो रहे हैं। चार्ट ऊपर जाता है तो लॉस भी होते हैं, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। अब देखिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि बाय करके पैसा कैसे बनता है और सेल कैसे बनता है, मतलब दोनों पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट है। हमें ये दोनों के दोनों ऑप्शंस दिख जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। जिसका भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग ओपन करा सकते हैं, एंड आपको पता लग जाएगा। आप जैसे सर्च करेंगे ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, आप इंस्ट्रूमेंट सर्च करने के बाद में आपको दिख जाएगा वहां पे डायरेक्टली बाय सेल का ऑप्शन। ठीक है, एंड बाय सेल के ऑप्शन के साथ साथ ही आपको वो सारी चीजें नीचे दिखा देंगे कि क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको लीवरेज मिल जाएगा, ठीक है, बट लीवरेज के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ दिन एक सिंगल डे की ही पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप पूरा का पूरा मार्जिन देते हैं और आपने इंट्राडे ट्रेड भी ले लिया तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं डिलीवरी पे। ठीक है, यानी कि आप एक दिन से ज्यादा उसको होल्ड करना चाहते हैं और आप होल्ड भी कर पाएंगे। समझे? मतलब देखिए, अब जब हम ट्रेड करने के लिए ब्रोकर अकाउंट में, मतलब किसी भी XYZ ब्रोकर के साथ में, यानी कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट में जब सर्च करते हैं ना, सपोज हमने SBI सर्च किया, तो हमें इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट भी दिखते हैं एंड फ्यूचर्स के भी दिखते हैं। ठीक है, हमें इक्विटी के भी दिखते हैं एंड फ्यूचर्स के भी दिखते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, इक्विटी में जब हम काम करते हैं ना, चीज सेम है। ठीक है, प्राइस वगैरह आपको, मूवमेंट वगैरह आपको सब सेम दिखाई देगी। जब हम इक्विटी के अंदर सेलिंग करेंगे ना, सेलिंग या बाइंग हम जो भी करेंगे, तो उस वक्त हमें इंट्राडे में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, इंट्राडे में सपोज हम एस बी आई को हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे में, तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं इंट्राडे में। और फायदा ये है कि हमें यहाँ पे लीवरेज भी मिल जाता है। ठीक है, 5 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता है। लीवरेज हम उसको बोलते हैं कि वही 10,000 आपके पास है तो आप 50,000 तक का माल उठा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, बट एक सिंगल डे के लिए आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको 3:15 से पहले पहले अपनी पोजिशन को एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये शर्त होती है ब्रोकर की कि आप सेल करना चाहते हैं करो, बाय करना चाहते हैं करो, बट ये है कि आपको 3:15 से पहले पहले अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको चल रहा है आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, बट जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो डिलीवरी के टाइम पे हम सेलिंग करके नहीं चल सकते। यानी कि इक्विटी हो, ठीक है, इक्विटी के अंदर हम सपोज SBI को हम बाय करके चलना चाहते हैं, तो बाय करके अगर हम चल रहे हैं तो बाय करते वक्त हम इसको डिलीवरी में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट इक्विटी में हम अगर SBI को हम सेल करके चलना चाहते हैं कि हमें लग रहा है कि SBI अभी बहुत ज्यादा ऊपर खड़ा है यहाँ पर और हमें लग रहा है ये नीचे आएगा अब, ठीक है, और हमें ऐसा भी लग रहा है कि हमें अगले कुछ सालों के लिए, या कह लीजिए हमें, नहीं सालों के लिए तो नहीं कह सकते, सेलिंग इतने लंबे टाइम के लिए आप नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट चेंज करना पड़ेगा। सपोज आप चाह रहे हैं कि 20 दिन के लिए मैं उसको होल्ड करूंगा, कि SBI अभी 400 पर खड़ा है और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में ये नीचे 100 रुपए तक आ जाएगा। ठीक है, आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इक्विटी के अंदर आप सेल करके इसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप SBI को सेल करके होल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ्यूचर्स में आना पड़ेगा। देखिए, कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक का जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसमें हम काम करते हैं, हम उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। लाइक वॉच लिस्ट में जब आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, हम उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो जब हम SBI को सर्च करेंगे ना, तो मतलब वॉच लिस्ट में, तो हमें वहां पे पहले तो इक्विटी के दिखेंगे। इक्विटी का SBI हमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा कि SBI, ठीक है, SBI NSE, ठीक है, और SBI BSE।
आपको बीएसई में काम नहीं करना है, आपको एनएसई में काम करना है। अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं यानी कि आपके पास कैश कम है, अगर कैपिटल आप मार्केट में कम लेकर आए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एनएसई में इक्विटी में ही काम कर पाएंगे, ठीक है। आपको मार्जिन मतलब ब्रोकर आपको अलाउ ही नहीं करेगा। बट अगर आपके पास में कैपिटल अच्छा खासा है, यानी कि आपके पास में 2-3 लाख रुपए पड़े रहते हैं आपके कैपिटल में, यानी कि डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप उस टाइम पर फ्यूचर्स को सेल करके चल सकते हैं। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमें पहले 2 इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दिखने चालू होंगे एसबीआई फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, सपोज अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा दिखाई देगा एसबीआई मार्च अप्रैल फ्यूचर, ठीक है। इसी तरीके से आगे 3-4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज अभी मार्च चल रहा है, आपको लग रहा है मुझे 2-3 दिन के लिए इसको सेल करके चलना है, ठीक है, तो आप मार्च के फ्यूचर में इसको सेल करके होल्डिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। बट आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे अगले 3 महीने के लिए इसको सेल करके चलना है, तो तीसरे नंबर का भी कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, इनकी एक्सपायरी भी आती है, ठीक है। एक्सपायरी कुछ इस तरीके से आती है, सपोज ये एसबीआई का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो मार्च की एक्सपायरी 28 के अराउंड आ जाएगी, ठीक है, थर्सडे को, ठीक है। अप्रैल की 28 ऑफ अप्रैल के टाइम पे मतलब इसकी एक्सपायरी होगी, यानी कि ये डिलीट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ से आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि मुझे अप्रैल मई, आपको लग रहा है कि मैं मई तक के इसको सर्च करूंगा, ठीक है, यानी कि होल्ड करूंगा, सो आप डायरेक्टली मई में सेलिंग कीजिए, यानी कि मई तक के आपको अपनी पोजीशन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको एग्जिट करके अगले कॉन्ट्रैक्ट नोट में डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली उसको पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको सेल करके चल सकते हैं, क्लियर। लेकिन शर्त है एक, ठीक है, यहाँ पर आपको मार्जिन कम चाहिए था, ठीक है, यानी कि लो मार्जिन में आपका काम हो जाएगा। अगर आप इक्विटी में इसको इंट्राडे में अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो लो मार्जिन के साथ आपका काम हो जाएगा, यानी कि आप 10-20 हज़ार से भी इक्विटी में एसबीआई को सेल करके चल सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। बाय करके नहीं चल सकते आप होल्डिंग में, ठीक है। आप इंट्राडे में बाय सेल दोनों करके चल सकते हैं, ठीक है। बट होल्डिंग के वक्त आप डिलीवरी में अगर डालना चाहते हैं एसबीआई को, डिलीवरी का मतलब है 1 दिन से ज़्यादा दिन के लिए मैं इसको रखना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, तो उसमें आप सिर्फ बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। बट फ्यूचर्स के अंदर आप इंट्राडे में भी बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है, आप डिलीवरी में भी बाय सेल कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए वो कैसे होता है। फ्यूचर्स में एक्चुअली आपको फंड ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ पे लो मार्जिन हो गया, यहाँ पे थोड़ा हाई मार्जिन लगता है। वो क्यों लगता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप डायरेक्टली आप सोच रहे होंगे, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप 10 क्वांटिटी से भी काम कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, ठीक है, 2000 से भी कर सकते हैं। बट जिन लोगों की एक्यूरेसी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उन लोगों को पता लग जाता है कि हाँ मैं बाय सेल करूंगा तो मैं अच्छे क्वांटिटी के साथ में करूंगा, मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, या बड़ा लॉस मैं देखने को तैयार हूँ। तो वो लोग कहाँ काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में इंट्राडे में भी बाय सेल आप कर सकते हैं एंड डिलीवरी में भी आप बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो डिलीवरी में अगर आप बाय सेल करके चलना चाह रहे हैं एसबीआई को, तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब इनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं ना, लॉट साइज होते हैं। लॉट मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि सपोज आप केले लेकर आ रहे हो, ठीक है, और 1 दर्जन आपके पास केले हैं, 12 केले, और आपने एक पॉलीथीन के अंदर उसको डाला है, ठीक है। तो जो वो एक पॉलीथीन है उसको तो हम बोलेंगे यहाँ पर लॉट, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक लॉट, और इसके अंदर 12 केले हैं, हमारे 12 क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, क्लियर। थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ कर रही है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वांटिटी एंड एक लॉट, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये पॉलिथीन हो गई और ये 12 केले हो गए अंदर। इसी तरीके से शेयर बाजार में जब आप काम करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो आप जब एक लॉट खरीदते हैं ना, यहाँ पे अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हैं तो हर एक स्टॉक के हिसाब से, जैसे कि एसबीआई, रिलायंस का, तो एसबीआई का प्राइस सपोज अभी 400 रुपये चल रहा है, तो उस हिसाब से हो सकता है इसके एक लॉट के अंदर 1200 क्वांटिटी हो, ठीक है। अगर सपोज हम बात करें रिलायंस की, ठीक है, अगर हम बात करें रिलायंस की, तो उसके अंदर हो सकता है उसके एक लॉट के अंदर, रिलायंस का प्राइस आप सभी जानते होंगे, रिलायंस का प्राइस 2000 के अराउंड चल रहा है सपोज, ठीक है, तो हो सकता है उसके एक लॉट के अंदर 400 क्वांटिटी हो, समझे। मतलब कुल मिला के फ्यूचर्स में जब आप काम करते हैं ना दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप चाहें तो दोबारा थोड़ा बैक करके आप देख लेना, ठीक है। देखिए जब आप फ्यूचर्स के अंदर काम करते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, वो टाटा मोटर्स हो, रिलायंस हो, सिप्ला हो, सन फार्मा हो, आईसीआईसी बैंक हो, कोटक हो, कोई भी XYZ स्टॉक हो, ठीक है, जब आप उसके फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको मतलब एक राउंड फिगर होती है लगभग लगभग 1 से 2 लाख, ठीक है,
1 से 2 लाख के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। यानी कि जो जितनी भी क्वांटिटी उसके अंदर आती हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के किसी भी फ्यूचर के अंदर, ठीक है, जब आप एक लॉट बाय करने जाएंगे तो आपको वहां पे जो क्वांटिटी दिखेंगी ना, वो क्वांटिटी ब्रोकर उसी हिसाब से अप एंड डाउन कर देते हैं, ताकि आपके जो मार्जिन है वो 1-2 लाख के अंदर आप एक लॉट इजीली खरीद सके। समझे? मतलब सपोज किसी स्टॉक का प्राइस 10,000 होगा, ठीक है, तो उसके एक लॉट का प्राइस लगभग लगभग क्या होगा, उसके एक सॉरी क्वांटिटी, एक लॉट के अंदर क्वांटिटी कितनी होगी, हो सकता है सिर्फ 50 क्वांटिटी हो या फिर 100 क्वांटिटी हो। समझे? मतलब क्वांटिटी का साइज उसी हिसाब से बड़ा हो जाता है। सपोज हाँ, जैसे कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 50 रुपये है तो उसके एक लॉट का, यानी कि कोई फ्यूचर्स का स्टॉक है, सपोज एसबीआई का प्राइस अगर 50 रुपये होता, ठीक है, तो एसबीआई फ्यूचर, ठीक है, एसबीआई फ्यूचर्स में उसका एक लॉट का साइज लगभग लगभग होता 3,500, ठीक है, या हो सकता है 2,500 होता। समझे? मतलब एक मैं ऐसी जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्टॉक का प्राइस कम होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा हाई होंगी, ताकि वो क्वांटिटी आगे कहाँ पे मिले, डायरेक्ट 1-2 लाख के बीच में आपको मिले। समझे? मतलब ब्रोकर्स का काम यही है कि वो क्वांटिटी को उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं कि वो 1-2 लाख के अंदर आप एक लॉट बाय कर लें। ठीक है, किसी स्टॉक का प्राइस 20,000 होगा तो हो सकता है उसके एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी होंगी, 50 क्वांटिटी हो, 25 क्वांटिटी हो। समझे? इसी तरीके से होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती से कभी कभी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब लिख देता हूँ, मैं जानता हूँ। बैंक निफ्टी, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं निफ्टी का प्राइस अभी 17,000 के अराउंड चल रहा है, बैंक निफ्टी का प्राइस लगभग 35,000 के अराउंड है। ठीक है, 35,000 के अराउंड है। सो अब निफ्टी का आप देख रहे होंगे एक लॉट साइज का लगभग लगभग क्वांटिटी होती है 50, ठीक है, और बैंक निफ्टी की होती है लगभग लगभग 25। वो क्यों होती है? इसीलिए होती है ताकि इनको बाय सेल करते वक्त कितना मार्जिन लगे, 1 से 2 लाख के बीच में लगे। क्लियर? ये फंडा क्लियर हो गया ना? चलिए, अब लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम पता कैसे लगेगा कि कोई स्टॉक ऊपर है या फिर नीचे है ज़्यादा। ठीक है, तो मैं अक्सर हर वीडियो में ज़्यादातर बोलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन बात है और लोग समझते नहीं है इस बात को कि सबसे ज़्यादा आसान तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा है ना कि जो पी रेशो होता है मार्केट में, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, मैं नहीं जानता दोस्तों कि मेरी राइटिंग कब सुधरेगी इस चार्ट पे, है ना, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मेरी राइटिंग सुधारूँ इस पर थोड़ी सी। पीई रेशो, एक तो थोड़ा जल्दी जल्दी जब मैं लिखता हूँ ना तब ऐसी गड़बड़ हो जाती है अक्सर। पी रेशो हम बोलते हैं प्रॉफिट, थोड़ा धीरे धीरे लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को। ठीक है, सो आप लोगों को अगर लेट भी हो रहा हो ना तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी लिख देता हूँ कि वीडियो के आप स्पीड 5x पे कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए, सो दैट आपको थोड़ा वीडियो जल्दी दिखे। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हम बोलते हैं पीई को। ठीक है, सो पीई हम कैसे जाके देख सकते हैं? हम एनएससी की वेबसाइट पे जाके हिस्टोरिकल डाटा में इजीली जाके हम देख सकते हैं पीई को, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को। हम किसी भी सेक्टर का देख सकते हैं, हम निफ्टी का देख सकते हैं। हम सेक्टर का देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता लग जाएगा किसी भी सेक्टर का अगर पीई रेशियो हाई चल रहा है तो वो सेलिंग का टाइम है, उसमें पी रेशियो लो चल रहा है तो बाइंग का टाइम है। अब पी रेशियो हाई और लो आपको कैसे पता लगता है? कि पी रेशियो अगर किसी सेक्टर का अगर पी रेशियो 25 to 30 के बीच में है तो दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको आप मतलब सोच सकते हैं कि हाँ कि उनके मतलब किसी भी उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा हाई प्राइस पे चल रहे हैं, यानी कि वो नीचे गिरने वाले हैं। ठीक है, या गिर सकते हैं, शर्त है कि मार्केट भी हाई चल रही हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर हम बाइंग की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज कोई स्टॉक अगर नीचे खड़ा हुआ है तो हम बाइंग कब करेंगे? बाइंग के लिए हम तब सोचेंगे जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर का पी रेशियो 7 to 15 के बीच में हो। ठीक है, उस वक्त हम उसको क्या करेंगे? हम उसको बॉटम मानेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लो पे खड़ा हुआ है, हम उस टाइम पे उसको बाय कर जाएंगे। क्यों? काफ़ी ज़्यादा नीचे खड़ा है, बट शर्त है कि मार्केट भी नीचे होनी चाहिए उस वक्त। ठीक है, सो ये मतलब बहुत इजी वे है अंडरस्टैंड करना, समझना इस बात को कि हम इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक कैसे होल्ड करके चल सकते हैं, कब हम बड़ा पैसा लगा सकते हैं मार्केट में 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए या 1-2 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए, वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि आपके पास अगर 50 लाख रुपए है तो आप सोचिए इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है या 10,000 रुपए है, देखिए मेरे हिसाब से 10,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो पता नहीं आपको कितने साल रुकना पड़ेगा 10 लाख का 2 लाख होने के लिए। ठीक है,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100% 200% दे सकती है, ठीक है, 100 to 200% के अराउंड, ठीक है। बट देखिए बिटकॉइन तो देखिए है नहीं कोई स्टॉक कि आपने आज आपने 10 रुपये पर बाय किया और वो कल को 10,000 रुपये का हो गया या एक महीने में 10,000 का हो गया, ऐसा तो देखिए होता नहीं है। ऐसा यहाँ पे ज़रूर हो सकता है कि आपने 100 रुपये का कोई शेयर बाय किया है, वो कुछ 1-2 महीने में, अगर मान लो ज़्यादा आपने क्राइसिस के बाद में आपने बाय किया तो 1-2 महीने में वो 200 का हो जाए या 300 का हो जाए, ये तो हो सकता है। बट वो 3,000 का हो जाए ये मैं नहीं मानता, है ना। सो इसीलिए अगर आपके पास फंड कम है, इफ़ यू हैव लो फंड, धीरे लिखा करूँगा आपसे, थोड़ी राइटिंग सही आ रही है। अगर आपके पास लो फंड है तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप स्विंग और इंट्राडे ट्रेड में कोशिश करें, पैसा अपना मार्केट में प्रैक्टिस करें पैसा बनाने की, क्योंकि कम लो मार्जिन के साथ में लोग वहीं पे ज़्यादा बड़ा पैसा बनाते हैं। बट अगर आपके पास ज़्यादा हाई मार्जिन है, यानी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाई फंड है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ को आप, हाफ से ज़्यादा कोई, ठीक है, हाफ और मोर, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, ठीक है। बट और उसके अंदर से लगभग लगभग आप क्या कीजिए, 25% आपके कैपिटल का, उसके अंदर से आप 25% को ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए। एंड ट्रेडिंग में भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 25,000 का ही आपको रिस्क ले लेना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। 25% अगर आपने लगाया, सपोज आपने 2.5 लाख रुपए लगाए मार्केट में, ठीक है, आप 2.5 लाख रुपए लेकर आए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप एक दिन के अंदर अंदर मैक्स टू मैक्स एक दिन का आपका रिस्क कितना होना चाहिए इंट्राडे में, लगभग लगभग 2,500 से नीचे नीचे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको लगभग लगभग 2,500 के अंडर अंडर आपने लॉस को कवर करना है, कि इंट्राडे के अंदर अगर मैंने ट्रेड ली है, सो ट्रेड लेने के बाद में अगर मुझे लॉस हो रहा है तो 2,500 से ऊपर का लॉस मैं नहीं लूँगा, 2.5 पे मैं अपनी लॉस बुकिंग कर दूंगा। और प्रॉफिट आप कितना रख सकते हैं, आप प्रॉफिट अपना 5,000 रख सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है प्रॉफिट ग्रीन में देखना, रेड से थोड़ा लोगों को डिमोटिवेशन हो जाता है अक्सर। सो अगर ये लॉस था, सो प्रॉफिट आप कितना ले सकते हैं, आप 5,000 का अपना प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, या आप 7,500 का प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, लगभग 3:1 या फिर 2:1, ठीक है। आप इतना रेशो लेके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि सारा का सारा अपना, आपके पास अगर हाई फंड है तो सारा का सारा ट्रेडिंग में मत लगाइए, ठीक है। आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% लगाइए, वो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के साथ में, ठीक है। और इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में देखिए दोस्तों पैसा बनता है, ठीक है। और हाँ, जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग करने से ज़्यादा पैसा बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपके लेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लेगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में बैठना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। आपको बहुत सी बार लॉस में भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है, प्रॉफिट में तो देखिए आप होल्ड करेंगे ही करेंगे, है ना। सो बस बात वही है कि इंट्राडे में ट्रेड से, या फिर इंट्राडे कह लीजिए, स्विंग कह लीजिए, ट्रेड्स के टाइप क्या हैं वो आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ट्रेडिंग में आपको अपना सारा कैपिटल नहीं लगाना है, कैपिटल का कुछ हिस्सा लगाना है, ठीक है। और उसमें से भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है अपना प्रॉपर, कि मुझे एक दिन में कितना रिस्क लेना है, कितना मुझे अपना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट में आप 75% लगा सकते हैं, वो भी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही स्टॉक के अंदर लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताई है कि आपको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को। मैं राइटिंग क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, ठीक है। आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी एक ही घोड़े पे अपना दाव लगा देंगे और वो उस घोड़े का अगर पैर टूट गया तो आपका सारा पैसा डूब गया, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से, अगर सपोज 5 घोड़े रेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं पता है क्या करूँगा, मैं 5 पे पैसा लगाऊंगा, ठीक है। मैं 5 पे पैसा लगाऊंगा, क्योंकि 5 में से कोई एक ऐसा होगा जो अच्छे से नहीं भागेगा, बट 4 तो भागेंगे ना, ठीक है। तो टॉप 4 में तो मेरा पैसा लगा हुआ है ना। अगर एक ने पैसा डुबा भी दिया, अगर मेरे पास 100% कैपिटल है, सपोज 1 लाख रुपए है मेरे पास में, और उस 1 लाख में से मैं 20-20 हज़ार करके डिवाइड कर देता हूँ 5 हिस्सों में, ठीक है। सॉरी, मतलब मैं 1 लाख को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, तो एक इंडिविजुअल के ऊपर मेरा 20,000 लगा। तो इसी तरीके से मैंने घोड़ों का एग्जाम्पल दिया। आप 5 बढ़िया बढ़िया क्वांटिटी, मतलब कहते हैं ना बढ़िया क्वालिटी के आप स्टॉक के अंदर
अपना पैसा लगाइए, अपना 1 लाख 20-20 हज़ार करके, एक में 20, एक में 20, एक में 20, एक में 20, ठीक है। तो इससे पता है क्या होगा, अगर दो ने भी अगर बुरा काम किया ना, लॉस भी दिया, तो बाकी 3 आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, आपकी रीडिंग अच्छी है, फंडामेंटल्स आपने जो रीड किए हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है, आप जो भी आप कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मत कीजिएगा, या किसी भी एक जगह पे अपना पैसा मत लगाइएगा, डूब जाएगा। चांसेस आर वेरी हाई कि ठीक है, हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए, आपको प्रॉफिट दे दे, बट चांसेस ये भी है कि वो नीचे डुबा दे, ठीक है। सो किसी भी एक के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, 3-4 पे लगा दो ना जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो, ठीक है। सो अगर आप में से किसी का डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडिंग, अभी आप सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड हाँ, मैंने कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन में तो मैंने दिया ही है, कमेंट में भी मैंने लिंक दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का, आप वहाँ से भी जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड धीरे धीरे मैं सिखाने के लिए मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट हाँ, ये है कि आप लोग बता दिया कीजिए नीचे कमेंट में कि आपको की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो, और कोशिश करूंगा मैं और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आऊँ, स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आऊँ कि कैसे आप मतलब ट्रेड करें, कैसे आप कहाँ पर आप बाय करें, कहाँ पर आप सेल करें इंट्राडे में, ठीक है। एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए 1-2 शेयर के साथ में, ठीक है, 10 शेयर के साथ में, धीरे धीरे यही 10 शेयर कब 10,000 हो जाएंगे पता नहीं लगेगा अगर आप सीख गए तो, ठीक है। सो डिपेंड करता है वही, अगर आप सीखे तो। मैंने अगर इसीलिए लगाया क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग सीखते नहीं हैं, लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, मार्केट गैम्बलिंग है। क्योंकि देखिए सभी को पता है मार्केट दो काम करती है, ठीक है, और सभी ये चाहते हैं कि मार्केट दो ही काम करे, कि मार्केट साइडवेज ना रहे, क्योंकि साइडवेज में पैसा कमाना सबके लिए आसान नहीं होता, ठीक है। सब साइडवेज में पैसा कमाने के लिए आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, सब इसलिए यही चाहते हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाए, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे आए, ठीक, मार्केट या तो ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे आए, ये दो चीज़ मार्केट करती रहे ना, हम उसी में पैसा कमाते रहेंगे। और इसी दो चीज़ों का फ़ायदा उठाकर लोग क्या करते हैं, ये करते हैं गैम्बलिंग, ठीक है। लोग गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं, लोगों को लगता है या तो ये ऊपर जाएगी या नीचे, मैं दोनों में से कुछ तो तुक्का लगेगा ना। देखिए 10 में से 3 बार तो कोई भी इंसान कितना भी गलत गलत उसका प्रिडिक्शन हो, 10 में से 3 बार तो वो भी जीतेगा। आप टॉस उछाल के देख लीजिए आज ही अभी, आप 10 बार टॉस उछालिए, 10 में से 3 बार एक साइड जरूर आएगी। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर कह रहा है ना कि मुझे टेल्स चाहिए, और वो बार बार कह रहा है मुझे टेल्स ही चाहिए, तो 3 बार तो आएगी ही आएगी, ज्यादा आ जाए तो देखो वो उसकी और अच्छी किस्मत। क्लियर, मतलब 10 में से 3 बार तो कोई भी जीत जाएगा। छोटा बच्चा भी तुक्का भी मार देगा ना कि ये चार्ट ऊपर जाएगा, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है ये चार्ट ऊपर जाएगा, 10 बार वो कहेगा ये चार्ट ऊपर जाएगा, ये चार्ट ऊपर जाएगा, ये चार्ट ऊपर जाएगा, 10 में से 3 बार तो वो जरूर जाएगा, और 7 बार नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा ही चले जाए। तो वही है, आपको गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। गाड़ी चलाना आपको आता नहीं है तो सड़क पे लेकर निकलना नहीं है। प्लेन उड़ाना आता है बट उतारना नहीं आता, तो उसको उड़ाना भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती तो पहले उसको सीखिए, धीरे धीरे बेसिक्स को क्लियर कीजिए, कैसे बाय सेल करते हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कि शॉर्ट सेलिंग, हाँ मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से हल्का सा वो रिवाइज करा देता हूँ कि इंट्राडे के अंदर हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है, बट डिलीवरी में हम नहीं कर सकते। अगर हम इक्विटी में काम कर रहे हैं, हम डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ बाय करके चल सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो हम इंट्राडे के अंदर भी बाय सेल कर सकते हैं, हम डिलीवरी के तौर पे भी उसको बाय सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। एंड बाय सेल काम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे हम बाय में नीचे बाय करके ऊपर सेल करते हैं, जब चार्ट नीचे जाता है तो हमें लॉस होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब चार्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ऊपर हम सेल कर देते हैं, नीचे हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। सेम वही जो ऑप्शन हमें दिखते हैं ना अपने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा इंटरफेस होता है, उसमें हमें ऑप्शन दिखता है डायरेक्टली सेल करने के, पहले सेल कर दो, फिर बाय कर लो, बीच का प्रॉफिट कमा दो। अगर चार्ट ऊपर चला गया तो आपको लॉस दिखेगा, लॉस को बुक कर लो, है ना। तो पूरा कैलकुलेटिव तरीके से काम करना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है यार, ठीक है, लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको अच्छे अपने नज़रिए से देखिए, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम कीजिए, चाहे आप इक्विटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुद्दा वही है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक ही सेटअप के ऊपर काम करते रहिए, कैपिटल कभी लॉस होगा ही नहीं। अगर आप एक पर्टिकुलर सेटअप पे टिके रहे, आपको लॉस होगा, ठीक है, थोड़ा ड्रॉ डाउन आ जाएगा नीचे, बट वो एकदम रिकवर भी कर जाएगा। आपको या तो जीरो लॉस पे रखेगा वो, ठीक है, या फिर आपको प्रॉफिट में रखेगा, बट आपका कैपिटल कभी भी पूरी तरह वैनिश नहीं होगा,
ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल तरीके से काम करना है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।